अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मसल्स ऑफ फोर आर्म, जो के 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर में तकरीबन 8 मसल्स इंक्लूड हैं और इन 8 मसल्स को भी 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले सुपरफिशियल आएंगे एंड देन इंटरमीडिएट एंड देन डीप मसल्स। ये हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की टोटल लिस्ट, जिसमें मैंने आपको बताया 8 मसल्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहली लेयर सुपरफिशियल, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम सुपरफिशियल कहते हैं। इंटरमीडिएट मतलब दरमियान वाली, एंड डीप मतलब सबसे नीचे वाली, जो डीप पड़े हुए हैं मसल्स। ठीक है, इनका एक्शन फ्लेक्सर्स मतलब फ्लेक्शन कराते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स होते हैं, वो आर्म के हो, वो फोर आर्म के हो, वो फ्लेक्शन कराएंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट के, एंड पोस्टीरियर के एक्सटेंशंस कराएंगे। जैसा कि आज हम एंटीरियर कंपार्टमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये फ्लेक्सर्स हैं और प्रोनेटर हैं। प्रोनेटर मतलब अपनी हथेली को सीधा करना, प्रोनेटर। ठीक है, अब हम नेम देख लेते हैं मसल्स के। सबसे पहले सुपरफिशियल लेयर का पहला मसल हम देखें तो वो है प्रोनेटर टीरीज, एंड देन फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, एंड देन पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। इंटरमीडिएट लेयर में आए तो एक ही मसल इंक्लूडेड है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। एंड डीप लेयर में आए तो 3 मसल्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहला फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे प्रोनेटर टीरीज, जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म का पहला मसल है। प्रोनेटर नाम से जाहिर है, प्रोनेटर ये कराएगा प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म। मतलब जो प्रोनेशन मैंने आपको बताया कि हमारी जो हथेली है, पाम जो हमारा है ना, बेसिकली वो डाउनवर्ड फेस करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोनेशन। और सुपिनेशन जो हमारा पाम है वो अपवर्ड, सीधी होगी हमारी हथेली। ठीक है, प्रोनेटर टीरीज। सबसे पहले ओरिजिन देख लेते हैं इसकी कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो मीडियल एपिकुंडाइल ऑफ ह्यूमरस, मीडियल एपिकुंडाइल ऑफ ह्यूमरस एंड कोरानाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। अगर आपको याद हो तो हमने ट्रोक्लियर नॉच पढ़ा था, और ट्रोक्लियर नॉच के नीचे जो प्रोसेस था वो कोरानाइड प्रोसेस था। और मीडियल एपिकुंडाइल का तो आपको पता है, ह्यूमरस के लोअर एंड पे 2 एपिकुंडाइल्स थे, एक मीडियल और एक लेटरल। इंसर्शन की बात की जाए कि ये कहाँ पे जाके इंसर्ट होता है, तो बेसिकली लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस पे जाके अपनी इंसर्शन देता है। लेटरल सरफेस कौन सी होगी? जो हमारी बाहर की तरफ होगी, मतलब जो बॉडी की टूवर्ड होगी, बॉडी के अवे फ्रॉम होगी, सॉरी, उसको हम लेटरल सरफेस कहेंगे। एक्शन की बात करें, जैसा मैंने आपको नाम से ही जाहिर बता दिया था कि प्रोनेटर टीरीज मतलब प्रोनेशन कराएगा फोर आर्म की, और इनर्वेशन इसकी क्या है? मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। जैसा कि हमने प्रोनेटर टीरीज को टेबल फॉर्म में पढ़ लिया, अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से भी निकलता है और अल्ना से भी निकलता है, कोरानाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से निकलता है, और ये दोनों मिल के जाके कहाँ इंसर्शन देते हैं? लेटरल सरफेस ऑफ
रेडियस पे, लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस पे। हम दोबारा से अगर रिवीजन करें तो हमने पढ़ा जो प्रोनेटर टीरीज की ओरिजिन है वो है जी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस एंड द कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, और ये इंजर्शन जाके कहाँ पे देता है, लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस पे, लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस पे जाके ये इंसर्ट हो जाता है। और इसका फंक्शन हमने कहा जैसा कि इसके नाम से ही साफ जाहिर है, प्रोनेशन, प्रोनेटर टीरीज, मतलब ये प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म कराएगा, ठीक है। और इसकी इनर्वेशन हमने पढ़ी कि इसको मीडियन नर्व बेसिकली सप्लाई करेगी, ठीक है। सेकंड, मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ सुपरफिशियल पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप नाम पे थोड़ा सा गौर किया करेंगे तो आप आसानी से सब कुछ अहज कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले नाम पे अगर हम गौर करें तो पहला लफ्ज है फ्लेक्सर, मतलब ये फ्लेक्शन में रोल प्ले करेगा। कार्पाई, जहां पे भी कार्पाई लफ्ज आ गया तो आपके दिमाग में फटोफट से क्लिक हो जाना चाहिए कि कार्पल्स बोन, कार्पाई मतलब कार्पल्स बोन, मतलब इसका हैंड के साथ भी कहीं ना कहीं लिंक है। और रेडियलिस, रेडियल से निकला है रेडियलिस, ठीक है, मतलब इसका रेडियस से भी कोई ना कोई लिंक है और साथ ही साथ इसका कार्पल बोन के साथ भी कोई ना कोई लिंक है और ये फ्लैक्शन भी करा रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन है इसकी जी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, जैसे कि प्रोनेटर टीरीज मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से निकला, ये भी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से निकला। इंजर्शन कहाँ पे जाके इसने दी, बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल बोन, बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल बोन। और इसका एक्शन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इसका फ्लेक्शन में किरदार होगा, तो ये फ्लेक्सिस भी करता है एंड रेडियली डेविएट्स द रिस्ट। पहले हमने इसका क्या रोल पढ़ा, फ्लेक्शन, फ्लेक्सिस करता है बेसिकली फोर आर्म को। और हमने फिर पढ़ा रेडियली डेविएट द रिस्ट, मतलब जो हमारी कलाई है उसको रेडियल की तरफ रोटेट करता है। क्या करता है, हमारी जो रिस्ट है उसको रेडियल की तरफ रोटेट करता है, ठीक है। और इसकी भी इंसर्शन इनर्वेशन है मीडियन नर्व। एंटीरियर कंपार्टमेंट की तकरीबन सब की ही जो नर्व सप्लाई है वो सेम है और वो है मीडियन नर्व, ठीक है। जैसा कि हमने फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को हमने टेबल फॉर्म में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसको डायग्राम से। ये आपको नज़र आ रहा होगा फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है। इसने कहाँ से ओरिजिन किया, इसने मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ये ओरिजिनेट किया और ये यहाँ से आया और नीचे रिस्ट में चला गया और इसने कहाँ पे, सेकंड मेटाकार्पल पे, उसकी बेस पे जाके इंसर्शन दे रही, ठीक है। अब हम दोबारा से रिवीजन करें इसकी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस की, तो हमें जैसे नाम से ही हमने आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ये फ्लेक्शन भी कराएगा, इसकी कार्पल बोन के साथ भी कोई ना कोई टच है और इसका रेडियस के साथ भी कोई ना कोई टच है। अच्छा, हमने इसकी ओरिजिन पढ़ी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस एंड देन हमने इसकी इंसर्शन पढ़ी, तो हमें पता चल हाँ जी ये
बेस ऑफ मेटाकार्पल 2 पे जाके इंसर्ट होता है। हमने इसका फंक्शन पढ़ा, तो हमने इसका जो एक्शन पढ़ा वो ये पढ़ा कि ये बेसिकली फ्लेक्स करता है और साथ ही साथ में जो हमारी रिस्ट है उसको रेडियली डेविएट भी करता है, मतलब कि रेडियल की तरफ इसको रोटेट भी करता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी इनर्वेशन पढ़ी, मीडियन नर्व। कौन सी इनर्वेशन पढ़ी? मीडियन नर्व। नेक्स्ट मसल हमारे पास आ जाता है पाल्मेरिस लॉन्गस। पाल्मेरिस लॉन्गस, लॉन्गस का मतलब लॉन्ग है एंड पाल्मेरिस मतलब इसका कहीं ना कहीं हमारी हथेली के साथ, पाम के साथ लिंक जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओरिजिन की बात करें तो सबकी तरह मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ये ओरिजिनेट होता है। इंसर्शन की बात करें तो पाल्मर एपोन्यूरोसिस। अब आप सोच रहे होंगे एपोन्यूरोसिस क्या है? एपोन्यूरोसिस बेसिकली एक फ्लैट और फाइब्रस शीट टाइप की एक शीट होती है। बेसिकली ये जो हमारा ये एक टेंडन की टाइप होती, टेंडन की तरह होती है और ये बेसिकली ये शीट, ये टेंडन बेसिकली जो हमारा मसल्स होते हैं उनको दूसरे टिश्यूज के साथ अटैच करते हैं, अटैच होने में मदद करते हैं बेसिकली। ठीक है, ये पाल्मर एपिन्यूरोसिस बेसिकली हमारी ये कार्पल्स बोन से पहले आती हैं। अगर ये हमारी हथेली है तो यहाँ पे कार्पल बोन से पहले पहले ये ऐसे एक गोल राउंड शेप्ड एक शीट होती है जिसको एपोन्यूरोसिस कहा जाता है। एक्शन फ्लेक्सिस ऑफ रिस्ट एंड इनर्वेशन सबकी तरह मीडियन नर्व। ये देखें, ये है पाल्मर एपोन्यूरोसिस, ये है बेसिकली पाल्मर एपोन्यूरोसिस। ठीक है, अब जैसा कि हमने इस मसल को टेबल फॉर्म में पढ़ लिया है, अब हम इसको डायग्राम की फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर आप देखें पाल्मेरिस लॉन्गस, ये है पाल्मेरिस लॉन्गस, ये भी मीडियल एपिकोंडाइल से निकल रहा है और ये इंसर्शन कहाँ पे जाके दे रहा है? ये टेंडन की फॉर्म में बेसिकली दे रहा है। पाल्मर एपिन्यूरोसिस मतलब हाथ शुरू होने से पहले पहले, कार्पल बोन से पहले पहले ये एक राउंड शेप शीट होती है जिसको हम पाल्मर एपिन्यूरोसिस कहते हैं। ठीक है, अगर हम दोबारा से इसकी रिवीजन करें पाल्मेरिस लॉन्गस की, तो ये इसकी जो ओरिजिन है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट होता है और इंसर्शन कहाँ पे जाके दे रहा है? पाल्मर एपिन्यूरोसिस पे। और हम इसकी एक्शन की बात करें तो ये फ्लेक्शन करता है, किसकी? रिस्ट की फ्लेक्शन करता है बेसिकली। और हम इसकी इनर्वेशन की बात करें तो इसकी जो इनर्वेशन है वो है मीडियन नर्व। अब हम अपने चौथे मसल की तरफ आते हैं जो कि है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, और ये है जी एंटीरियर कंपार्टमेंट के सुपरफिशियल पोर्शन के लास्ट मसल। ठीक है, सबसे पहले हम फिर से नाम पे गौर करें, मतलब ये फ्लेक्शन कराएगा। कार्पाई मतलब कार्पल बोन के साथ इसकी कोई ना कोई लिंक है, और अल्नरिस मतलब पहले हमने रेडियलिस पढ़ा था तो उसका रेडियस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन था। अब अल्नरिस पढ़ रहे हैं मतलब अल्ना बोन के साथ इसका कनेक्शन है। ओरिजिन की बात करें वही मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस एंड ओलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ठीक है, ओलिक्रेनन का ऑफ प्रोसेस अल्ना पे भी है और ह्यूमरस पे भी ओलिक्रेनन है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे वो आके ट्रोक्लियर नॉच जुड़ती है
जाहिर सी बात है उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, ओलिक्रैनन। तो ओलिक्रैनन ह्यूमरस में भी पाया जाता है और ये ह्यूमरस वाला ओलिक्रैनन है। इंजर्शन की बात की जाए तो पिसिफॉर्म बोन, मतलब जो हमारी फोर्थ मेटाकार्पल बोन है, फोर्थ कार्पल बोन है वो। हुक ऑफ हमेट, ये भी हमारी कार्पल बोन है। एंड बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, फिफ्थ कौन सी, सबसे छोटी वाली उंगली जो होती है ना हमारी, वो फिफ्थ मेटाकार्पल बोन होती है। पहली हमारी थंब वाली होती है, ठीक है। एक्शन की बात करें जी, फ्लेक्शन कराता है एंड अल्नर डेविएट्स द रिस्ट। पहले था रेडियली डेविएट्स द रिस्ट, मतलब रेडियस की तरफ अपनी रिस्ट को रोटेट करना। अब ये अल्ना की तरफ अपनी रिस्ट को रोटेट करना, ठीक है। और इनर्वेशन क्या है, अल्नर नर्व। कौन सी, अल्नर नर्व। मैंने आपको बताया था ये अल्नर नर्व क्यों हुई है, क्योंकि ये फिफ्थ मेटाकार्पल बोन है। और मैंने आपको बताया था कि तीसरे के आधे आधे तक हमें मीडियन नर्व देती है सप्लाई, और जो लास्ट वाली 2 फिंगर्स और थर्ड का हाफ रह जाता है वहां पे रेडियल नर्व देती है। तो ये फिफ्थ में आ गया है, अल्नर नर्व देती है। तो ये फिफ्थ में आ गया तो अल्नर नर्व देगी इसको सप्लाई, ब्लड की सप्लाई कौन देगी, अल्नर नर्व। रेडियल नर्व किसको देती है, हमारे पीछे वाले हैंड को, जो उल्टा हाथ होता है ना हमारा, उसको, उस सारे को रेडियल नर्व देती है। जैसा कि हमने पिछले वाले मसल को, मतलब फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस को टेबल फॉर्म में पढ़ लिया, अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये आपको जी नजर आ रहा है, यहाँ से मीडियल एपिकोंडाइल से निकला और यहीं पे ही ओलिक्रैनन है, वहां से ये निकला है और इसने दे दिया जी फिफ्थ वाली को। टेंडन की फॉर्म में आगे जाते हैं और फिफ्थ मेटाकार्पल पे और हुक ऑफ हेमेट पे एंड पीसी फॉर्म पे जाके इन्होंने इंजर्शन दे दिया, ठीक है। दोबारा से देख लें, मीडियल एपिकोंडाइल और ओलिक्रैनन से लोग निकले 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 और टेंडन की फॉर्म में फिर चले गए कहाँ, हुक ऑफ हेमेट, पिसिफॉर्म एंड फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, मतलब जो हमारी छोटी वाली उंगली है। अगर हम इसकी रिवीजन करें तो सबसे पहले हमने बोला जिसकी ओरिजिन कौन सी है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस एंड साथ में ओलिक्रैनन, एंड देन यहाँ से आके टेंडन की फॉर्म में इंजर्शन कहाँ देते हैं, फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, पिसिफॉर्म एंड हुक ऑफ हेमेट। और इसका जो एक्शन है वो क्या है, फ्लेक्शन कराता है और रिस्ट को अल्नरिस डेविएट द रिस्ट, मतलब अल्ना की तरफ रोटेट करता है। अल्ना हमारी कौन सी बोन है, मीडियल बोन, इसलिए मीडियली हैंड को रोटेट करेंगे टुवर्ड द बॉडी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जी इसकी इनर्वेशन की, तो वो कौन सी है जी, अल्नर नर्व, अल्नर नर्व, ठीक है।